लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? एक बूढ़े सेठ थे। खानदानी रईस थे। धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी तो चंचल स्वभाव की हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात को सपने में देखा, एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों जा रही हैं? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों और घरों पे आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ में कुएं तालाब बनवाए, गौशाला प्याऊ बनवाए। तुमने लोक कल्याण के लिए कई कार्य किए हैं। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तो जो चाहे मुझसे मांग लो। सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। कृपा आप कल रात को पधारें। सेठ ने 4 बहुओं से सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम तो दूसरी ने सोना चांदियों से तिजोरी भरने के लिए कहा, किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी। बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो वो जाएंगी ही, और जो वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वो भी सदा नहीं टिकेंगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसे ढेर मांगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा, पूजा, हरि कथा तथा सदा होती रहे। हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन में आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने सपने में आकर सेठ से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? क्या चाहिए तुम्हें? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आप जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदा हरि कथा और संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गईं और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती हो तथा परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम और साक्षात वहाँ नारायण का निवास होता है, और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ उनके चरण पटोलती रहती हूँ, और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। तो जय श्री राधे। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।